मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। गोपाल सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। ओ नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। प्रभु बने जाओ आपकी भैया, प्रभु बन जाओ आपके भैया। प्रभु तुम ही सांझ सवेरे, प्रभु तुम ही साँझ सवेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। प्रभु तुम ही साँझ सवेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। गोपाल सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। बड़ा सुंदर ये उत्तरा चरित्र, द्रौपदी चरित्र, और पश्चात आगे है कुंती का चरित्र। उत्तरा की प्रार्थना से सबको लगा कि चलो हम निर्वंश नहीं हुए। 5 बेटों के मर जाने पर हमको लगा था कि हम निर्वंश हो गए। ये बात केवल उत्तरा जानती थी कि मैं गर्भवती हूं, और ये बात केवल अश्वत्थामा जानता था। अब सबको प्रसन्नता भी हुई, फिर दुख हुआ कि ब्रह्मास्त्र चला है, फिर सुख हुआ कि भगवान ने बचा लिया।
तो क्या निर्णय पर पहुंची कुंती? हाथ अपने आप बंध गए अपने भतीजे के आगे और आंखों में अश्रुधार बह चली। और क्या सुंदर प्रार्थना उसने यहाँ की। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। नमस्ते, आपको नमस्कार है। नमस्ते शब्द से प्रार्थना आरंभ की कुंती ने और नमस्ते शब्द पर ही पूरा किया। मानो भारतीय संस्कृति का परिचय दिया कि आने वाले को भी नमस्कार और जाने वाले को भी नमस्कार। ईश्वर प्रकृति से परे, अलक्ष्यम, तुम हो एक अगोचर, दिखाई नहीं देते हो किंतु सबके भीतर हो। आप ये ना समझना कि आपने जो सिर पर हाथ रखा उत्तरा के और मंत्र बुदबुदाए तो पूरे यहाँ खड़े हुए लोगों को लगा कि मंत्र से शायद रक्षा की। मैं जानती हूँ आप अंदर भी वैसे ही हो जैसे शरीर के बाहर हो, अंतर बहिरवस्थितम। आप जो अंदर हो ना केशव, आपने ब्रह्मास्त्र के सामने खड़े होकर मेरे वंश की रक्षा की है। आज मैं कहाँ भूलूं इस बात को। और आज का क्या, मुझे तो याद आता है पुराना भी। अपनी प्रार्थना में भगवान के माता पिता के साथ भगवान का नाम जोड़ती है। मानो बुआ जी याद दिला रही है कि आप किसके बेटे हैं। क्या कहती है? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। माता पिता का नाम आ गया, अपने भाई भौजाई का नाम हो गया। फिर कहती है नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नंद गोप कुमाराय, इधर देवकी और वसुदेव के बेटे तो हैं ही, और किसके बेटे हैं? और मानो इशारों इशारों में कह दिया कि कृष्ण आप अपने माता पिता से भी ज्यादा मुझे प्रेम करते हैं। कोई कहे कि ये कैसे संभव है, बुआ जी को मां से ज्यादा प्रेम? बोले हाँ कृष्ण, आपने अपनी मैया से ज्यादा मुझे प्रेम किया है। भगवान ने पूछा कैसे? अभी सब सुन रहे हैं, क्या कहेंगे सब? और कोई मैया देवकी को जाकर ना कह दे, हाँ, वरना अभी लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरा स्वागत फिर ठीक से होगा नहीं। हाँ, द्वारिका जी में आपने ऐसा कैसे कह दिया बुआ जी? तो हाथ जोड़कर कुंती कहती है कि आपने अपने सगे 6 भाइयों को मर जाने दिया। सर्व सामर्थ्यवान हैं आप, अखिल ब्रह्मांड नायक है। आपकी भ्रिकुटी लय से हो जाती है, आपकी भ्रिकुटी से प्रलय हो जाता है। आप समर्थ होने के बाद भी आपने अपने 6 बेटों को बचाया क्या? 6 भाइयों को बचाया क्या? देवकी के गर्भ से जो पहले 6 भाई आए हैं भगवान के, उनको भगवान ने बचाया? नहीं बचाया। और तो छोड़ो, अपने सगे माता पिता को 25 वर्ष से भी अधिक समय तक कारावास में रहने दिया। क्या बीती होगी देवकी के हृदय पर? क्या बीता होगा वसुदेव के मन पर? और देखो तो मेरे आपने 5 बेटों को हमेशा हमेशा सुरक्षित रखा। बचपन में उन्हें खीर में विष मिलाकर दिया गया, आपने बचाया। सोते हुए मेरे पुत्र को यमुना में जी में बहाया, आपने बचाया। लाख का लाक्षाग्रह बनाकर उसे आग लगा दी, तब आपने मेरे बच्चों को बचाया। जुए के बहाने 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और उसमें भी हिडिंब आदि महान दैत्यों से आपने कदम कदम पर मेरे बेटों की रक्षा की। दुर्योधन ने बदला लेने के लिए दुर्वासा ऋषि को 10,000 शिष्यों के साथ हमारी कुटिया पर वन में भेज दिया भोजन के लिए। सोचा कि उन भिखारियों के यहाँ क्या मिलेगा, और जब कुछ नहीं मिलेगा तो दुर्वासा जी के नेत्रों से जलकर 5 पांडव भस्म हो जाएंगे। किंतु उस दिन आप कहां से प्रकट हो गए नाथ मेरे दरवाजे पर, और एक कण खाकर ब्रह्मांड को आपने तृप्त कर दिया। संसार में किसी को भूख ही नहीं रही उस दिन, आपके कारण। और इस महान युद्ध में, महाभारत जैसे युद्ध में, इतने बड़े बड़े
महान पराक्रमी पितामह भीष्म जैसे मारे गए, द्रोणाचार्य जैसे मारे गए, पर मेरे 5 बेटे आज भी जीवित खड़े हैं। ये प्रमाण है कि आपने मुझे देवकी से अधिक प्रेम किया है केशव। आपका ये प्रेम मैं कैसे बोलूं। आज मैंने एक निर्णय कर लिया है। आज तक मेरे जीवन में कष्ट थे, दुख था, तो मैंने आपको आते हुए देखा, कभी जाते नहीं देखा, कभी आपकी पीठ नहीं देखी। आज पहली बार आपको रथ पर चढ़ते देख रही हूँ, पीठ देख रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये सिंहासन मिल गया ना, कौरव सारे मारे गए, मेरा बेटा राजा बनेगा, सुख आया है मेरे जीवन में, तो आज पहली बार तेरी पीठ देखी है। आज तक तुझे आते ही देखा, कभी जाते नहीं देखा। मैंने निर्णय कर लिया है, बस मुझे नहीं चाहिए राजसत्ता। वाह सुख पर सिल्ला पड़े जो मुख से नाम छुड़ाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम यत्स्या अपुनर्भव दर्शनम। मुझे विपत्ति चाहिए, मुझे कष्ट चाहिए, मुझे दुख दे जाओ कृष्ण। इतने बड़े मन वाला भगवान का कोई भक्त हुआ ही नहीं। किसमें हिम्मत है जो झोली दामन फैलाकर भगवान से कहे कि मुझे दुख दे दो, संसार के जितने कष्ट हैं मुझे दे जाओ कृष्ण। किसी में इतनी हिम्मत नहीं। एक रंती देव हुए और एक माता कुंती जो कहती है कि मुझे कष्ट दीजिए, मुझे दुख दीजिए। तू ही याद घणो आवे रे दर्द में। कष्ट जब होता है ना, घर में कोई विपत्ति आती है, कोई संकट आता है, उस समय में जिस प्रगाढ़ता से भगवान को याद किया जाता है, वह स्मरण जितना प्रगाढ़ होता है, उतना प्रगाढ़ स्मरण सुख में नहीं होता है। सुख में तो केवल दिया बत्ती होते हैं घर में, बस आरती हो जाए 2 समय, फॉर्मेलिटी के तौर पर पूजन हो जाए, इतना ही। किंतु घर में कोई बीमार पड़ा हो, कोई महान कष्ट आया हो, संकट आया हो, या यूं कह दे कि दुख जो है ना, भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको दुख देते हैं, कृष्ण जिस पर कृपा करते हैं उसको कष्ट में रखते हैं। भगवान की बुआ जी को देखो कितना कष्ट है। दुख मांगने वाली कभी जीवन में सुखी हुई क्या? और आज पहली बार सुख दरवाजे पर खड़ा है, दस्तक दे रहा है। राज सत्ता खटखटाकर दरवाजा अंदर आना चाहती है और कुंती कहती है कि मुझे ये सुख नहीं चाहिए। बचपन में किसी और के घर पली, माता पिता पहले ही छूट गए, किसी और ने बड़ा किया, पाला पोसा, विवाह हुआ तो पति मिला पांडु रोगी, और जवानी में ही पति का साथ छूट गया। बचपन में माता पिता नहीं, जवानी में पति नहीं, और देवताओं से प्राप्त 5 बेटों को लेकर घूमती है, दर दर भटकती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, अपने पुत्रों की ओर देखती है कि कैसे इनको मैं बड़ा करूं, कौन मेरी सहायता करेगा। इतने कष्ट में रहने वाली कुंती आज स्वयं लक्ष्मीपति सामने खड़े हैं तो भी उनसे क्या मांगती है? मुझे कष्ट दे जाओ केशव, मुझे दुख दे जाओ। भगवान ने अपने माता पिता को कहां सुखी करा? जितना दुख भगवान के माता पिता ने झेला है उसका दशांश भी आज संसार में कोई झेलने वाला नहीं। दशांश भी, अरे दशांश तो बहुत हो गया, 1% भी झेलने वाला कोई नहीं। विवाह की मेहंदी ना छूटी हो और कारावास मिल गया हो, पति के साथ जेल मिल गई हो, और उसमें भी हर पुत्र होता हो तो उसका ही अपना भाई आकर उसी की आंखों के सामने उसके बेटे को जेल की दीवार पर पछाड़ दे। वो 6 खून के धब्बे अपने पुत्रों के, उनको हाथ लगा लगा करके देवकी रोती थी, अपने भाग्य को कोसती थी।
कैसा मैंने कोई पाप ऐसा किया होगा कि आज मुझे इतना कष्ट हो रहा है। मेरे अपने बेटे मेरे सामने मारे गए, 7वां हुआ नहीं, 8वां हुआ तो होते साथ ही छोड़कर चला गया गोकुल। कैसे उन्होंने एक एक श्वास इस जीवन को जिया होगा, मानो एक एक घूंट में विष पी रहे हैं। कई लोग हिम्मत हार जाते हैं, थोड़ा सा कर्जा हुआ, थोड़ा घर में झगड़ा हुआ, थोड़ा सा दुख क्या आया, फांसी का फंदा तैयार कर लेते हैं, जहर पी लेते हैं। ये निवृत्ति नहीं है कष्ट की, इससे तो हम और कष्ट को बढ़ा देते हैं। ऐसा हिम्मत हारने वालों के लिए सूर्य पुराण कहती है कि यदि किसी की अपमृत्यु हुई है, अपमृत्यु यानी आयु पूरी नहीं हुई थी और एक्सीडेंट में चले गए, दुर्घटना में चले गए, या आत्महत्या कर ली, मानो 80 की आयु लेकर आए थे, है ना, और 40 में मर गए, तो बचा कितना? 40, और उसका 4 गुना करके वह उस परिवार पर ही रहता है। अगर कर्जा हो गया, घर में झगड़ा हो गया, कोई दुख हो गया और आप 40 के हो गए तो 40 साल और निकालना है बस। किंतु यदि इसमें कोई गलत कदम उठा लिया तो 160 साल उसी परिवार पर रहना पड़ेगा, वो भी प्रेत बनकर, भूखा प्यासा, नग्न शरीर, ठंड सर्दी गर्मी बारिश सब सहन करना पड़ेगा। आपकी लाश के आगे आपके घर वाले रोएंगे, किंतु आप चुप भी नहीं करवा सकते। आगे जाकर समाधान भी निकलेगा उस समस्या का जिस समस्या के कारण आत्महत्या की, किंतु अब तो शरीर ही खत्म हो गया, अब समाधान निकल भी गया तो क्या। भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा प्रसाद है भगवान का मानव का ये शरीर। प्रसाद नीचे गिर जाए तो उसको उठा करके लोग खा लेते हैं, और भगवान का सबसे बड़ा प्रसाद है भगवान के द्वारा दिया हुआ ये शरीर, और उसकी अवहेलना करते हैं लोग, प्रेतत्व को प्राप्त होते हैं। कल आपको कथा सुनाई थी ना, धुंधुकारी की प्रेत बनकर भटकने लगा। ऐसे ही लोग प्रेत बनकर भटकते हैं जिनको अपमृत्यु होती है। धन्य है माता देवकी, भगवान के पिताजी वसुदेव जी, इतने महान कष्ट में कैसे उन्होंने जीवन यापन किया होगा, कितना लंबा समय उन्होंने निकाला। इधर नंद और यशोदा को सुख देने वाले भगवान केवल 11 वर्ष का सुख दे करके जो गए तो वापस कभी पलट कर नहीं देखा। इधर वो रोते रहे 100 वर्ष तक। तो भगवान से जुड़ने वालों को दुख मिलता है। हाँ, भगवान जिस पर कृपा करते हैं ना, दुख उसी को आता है। आगे कथा आई है 10वें स्कंद में, जिसमें प्रश्न करता है राजा परीक्षित गुरुदेव सुखदेव जी से कि जो शिव जी का भजन करने वाले हैं वो तो सब मौज में हैं, और नारायण का भजन करने वाले सब कष्ट में हैं, क्या कारण है? ये भजन्ति शिवम शिवम है। तो भगवान क्या कहते हैं कि शिव जी और ब्रह्मा जी बिना विचारे वरदान देने वाले हैं। सामने वाला लायक है या नालायक है ये भी नहीं देखते और उसको वरदान दे देते हैं। तथास्तु कहने में देर नहीं लगाते। जैसे वृकासुर की कथा आई, भस्मासुर की, जिसके सिर पर हाथ रख देगा वो तो गौरी हरण लालसा, गौरी पर ही मन आ गया, और प्रैक्टिकल किस पर करना चाहा? शिव जी पर ही। लेने के देने पड़ गए, शिव जी भाग लगाते हैं। अगर ठाकुर जी ना होते तो क्या होता उसका? वृकासुर को भगवान कहते हैं कि क्या हुआ भाई, क्यों भाग लगा रहे हो ऐसी दोपहरी में? हाँ, सभी साधन का मूल है, सभी लक्ष्यों का मूल है ये शरीर रूपी साधन, इसको जरा आराम दो, ऐसे भाग मत लगाओ। अरे वो शिव अभी यहाँ से निकल कर गया, उसके सिर पर हाथ रखना है। क्यों?
सारी कथा सुनाई। भगवान कहते लो हद हो गई, तुमको नहीं पता? जब से राजा दक्ष ने उनको श्राप दिया है तब से उनकी सारी शक्तियां चली गई है, वो किसी को वरदान देने में समर्थ नहीं है। और अगर तुमको मेरी बात झूठ लगती है तो अपने सिर पर हाथ रखकर देख लो। बोले पागल समझा है क्या मुझे? हाँ, मैं अपने सिर पर हाथ रख लूं और भस्म हो जाऊं? छोटे से बनकर आए थे भगवान 5 वर्ष ग्वाले के रूप में। तो भगवान कहते हैं कि भाई एकदम से हाथ रखने को कौन कहता है? थोड़ा दूर हाथ रखो सिर के, थोड़ा तपन लगे तो हाथ हटा लेना। वृकासुर ने कहा हाँ ये बात ठीक है। तो उसने ऊपर हाथ ऐसे रखे, लगी तपन, बोले कुछ नहीं, थोड़ा पास कर लो, और पास कर लिया। अब कुछ जलन हुई, बोले कुछ नहीं, तो और थोड़ा पास कर लो। अब जलन हुई, बोले मैंने पहले ही कहा था कि शिव झूठा है, उसको वरदान देने की शक्ति है ही नहीं, तो देगा कहां से तुमको? रख लो सिर पर हाथ, कोई लेना देना नहीं। और वो भगवान की बात में आकर, किंतु भगवान अपने भक्तों का ऐसा परीक्षण करते हैं, सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं, और दोनों स्थिति में जो भगवान का भजन ना छोड़े वही सिद्ध होकर के भगवान से मिलन करता है। कुंती कहती है कि मुझे विपत्ति दे जाओ। भगवान ने कहा नहीं मिलेगी। बुआ जी मेरे खाते में ये है ही नहीं, हाँ मेरे भंडार ग्रह में विपत्ति नाम की चीज ही नहीं, क्या कहाँ से दूं? तो बुआ जी ने दूसरी डिमांड रखी, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाश मिमं छिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। मैं स्त्री हूं, मरते समय माए का ससुराल ध्यान आ जाता है, आता है कि नहीं? पुरुष वर्ग को मरते समय परिवार दिखता है। हमने देखा है ऐसे लोगों को जो परिवार के मोह में पड़कर डॉक्टर ने बोल दिया समय नहीं है, और वो रोते हैं क्योंकि परिवार को छोड़ने का, अपने स्वजनों को छूटने का दुख उनको होता है, वो मोह उनको रुलाता है। तो पुरुष अगर एक घर का होकर आखिरी समय में भगवान का भजन नहीं कर सकता है, तो स्त्री से कौन उम्मीद करेगा कि 2-2 घर की होकर और वो भगवान का भजन कर ले, दोनों घर को भूल जाए? उसकी 2 पायल है ना, एक जंजीर जा रही है ससुराल में और एक जा रही है मायके में। अदृश्य जंजीर है ये, सबको अपना कहने वाली। इसलिए कुंती ने सारी स्त्रियों की तरफ से मांगा भगवान से कि जब मेरे प्राण छूटे तो मुझे पांडुषु और वृष्णिषु, ना वृष्णि कुल की याद आए और ना ही पांडव कुल की याद आए। इसलिए आप माताओं, आपको भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे वश में नहीं है कि जब हम मरेंगे तो आपका भजन कर ले, किंतु आपके वश में तो है। आप चाहे जैसे हमको स्मरण करवा सकते हो 2 मिनट के लिए। इसलिए हे कृष्ण, जब प्राण छूटे ना तो आपका स्मरण हुआ। और कुंती का मरण बहुत सुंदर हुआ। भागवत में भगवान की कथा में कुछ मरण ऐसे हुए हैं जिनको गाने में आनंद आता है। कुंती का मरण, अर्जुन ने केवल इतना समाचार दिया युधिष्ठिर को आकर, द्वारिका से आया अर्जुन और कुंती एक कोने में बैठी सुन रही थी सब बातें। अर्जुन ने कहा कि हमारे प्रभु स्वधाम चले गए, जिनके सहारे हमने महाभारत का ये महान युद्ध जीता, और वो हमारे भगवान अपने स्वधाम को चले गए। बस इतना सुनना हुआ और कुंती के प्राण भगवान में लीन हो गए। ऐसी सहज मृत्यु। असाधारण है। दशरथ जी की मृत्यु, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवर विरह, राव गयऊं सुरधाम। एक बाली की मृत्यु। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तनु त्याग,
सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। जैसे हाथी के गले में पुष्प की माला हो और वो पुष्प की माला कब टूट जाए और गिर जाए हाथी को पता पड़ेगा? उसका शरीर ही ऐसा है कि ऐसे 2-4 माला कहाँ गिर गई उसको पता ही नहीं पड़ता है। ऐसे ही बाली के शरीर से प्राण कब भगवान में लीन हो गए बाली को पता ही नहीं चला। इतनी सहज मृत्यु। बहुत सुंदर विषय है ये बाली का, भगवान के साथ में जो राम कथा का विषय है। उसने अपनी वकालत भगवान से की, क्यों मारा मुझे? मारने का कारण पूछा। बाण खाया, हृदय में लगा है और पीड़ा में कराह रहा है और कराहते हुए पूछता है मैं बेरी सुग्रीव पियारा। हम दोनों एक ही माँ के बच्चे हैं ना, एक जैसे दिखते हैं, जुड़वा हैं। और मैंने तो सुना है कि आप समभाव रखने वाले, समता को साधने वाले हैं, आपके यहाँ विषमता नहीं है। मैं बेरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान ने बहुत तर्क दिए, बहुत कारण बताए, बाली ने सारे कारण काट दिए। तो भगवान ने हार मान करके कहा अचल करऊं तब राखूं प्राणा, अचल करऊं तब राखूं प्राणा। बाली कहा सुनो कृपा निधाना, बाली का सुनो कृपा निधाना। जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, जन्म जन्म मोहि जतन कराए। अंतराम कहीं आवत नाहे, अंतराम कहीं आवत नाहे। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग, गिरत न जानई नाग। ऐसी मृत्यु दशरथ जी की, बाली की, माता कुंती की, और ऐसी ही एक मृत्यु की बात आगे है। भगवान अब रुक गए नहीं हैं, ऐसे सबको दुखी छोड़कर जाना ठीक नहीं। और इसलिए नहीं गए क्योंकि एक शरशैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म, जिनकी नस नस में बाण लगा है, भगवान को याद कर रहे हैं। और भगवान उन पर कृपा करने के लिए अनेक अनेक ऐसे संतों को लेकर आए जिनके एक एक के दर्शन से जीवन धन्य हो जाए। पर्वतो नारदो धूम्यो भगवान बादरायण, बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः, वसिष्ठ इंद्र प्रमदस्त्रितो गृत्समोऽसितिः, कक्षिवान् गौतमोत्तृश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः। सुदर्शन जी, कौशिक यानी विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, पर्वत, नारद जी, धौम्य ऋषि, भगवान बादरायण व्यास जी आए और सशिष्यो रेणुका सुतः, रेणुका का बेटा शिष्यों के साथ आया, अपने शिष्य परिकर को लेकर आया। कौन है रेणुका का बेटा? हमारे पास में ही एक जन्मस्थली है भगवान की। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार हमारे बिल्कुल पास में हुआ है। पता है किसी को कौन सा अवतार? परशुराम जी। एक बार जोरदार ताली से माता जी का स्वागत करें। थोड़ा बीच बीच में पूछना जरूरी है ताकि आपको भी लगे कि हाँ कथा चल रही है, वरना आपको लगने लगेगा कि पर्दा सामने लगा है, फिल्म चल रही है, अपने को तो बस देखना है। बढ़िया व्यवस्था की है जायसवाल जी ने, सब कूलर भी लगे हैं
और पानी भी टाइम टाइम पर आ जाता है। तो अपने को तो केवल फिल्म देखने जाना है, बाकी सब काम पंडित जी कर ही रहे हैं, गाना बजाना। हाँ, ना तो अपने को जयकार लगानी है, ना अपने को ठीक से ताली बजानी है, अपने को तो बढ़िया कुर्सी पर टिक कर बैठना है। तो बीच बीच में पूछने से थोड़ा सा आपका भी ज्ञान वर्धन हो जाता है। महू के पास में रेणुका का बेटा परशुराम जी शिष्यों के साथ गए पितामह भीष्म को दर्शन देने। नारद जी, व्यास जी, कितने तो अवतार चले गए भगवान के। देखो नारद जी का कल हमने गणना करवाई आपको, व्यास जी की गणना कल आपको करवाई, परशुराम जी की गणना करवाई, कृष्ण भगवान स्वयं जा ही रहे हैं। ऐसे पितामह भीष्म धन्य हैं जिनको दर्शन देने के लिए एक साथ इतने अवतार जा रहे हैं। हाँ, इनके मोक्ष की बात यहाँ नहीं है, मोक्ष तो उनका कब का हो गया। यहाँ तो भगवान का प्रेम की बात है, और भगवान जिसके प्रेम में पड़ जाए ना, उसको इतना देते हैं, इतना देते हैं, उसकी झोली छोटी पड़ जाती है। पितामह भीष्म प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने पापी का साथ दिया, उसका अन्न खाया, किंतु रक्त की एक एक कणिका के साथ उसका खाया हुआ सारा बह गया। केशव, अब तो एक बार आ जाओ, दर्श दिखा दो। इतने ऋषियों के साथ पांडव और कुंती को लेकर, द्रौपदी को लेकर भगवान आए। ऐसी शोभा थी भगवान की, मानो कई सारे तारों के बीच में शरद पूर्णिमा का चंद्र उदयमान हो, ऐसे ही भगवान इतने सारे ऋषि मुनियों के बीच में शोभायमान हो रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि भगवान टेढ़े हैं। हाँ, तो वो दर्शन देने आए पितामह को, किंतु खड़े हुए उनके तकिए के पास। जिसको हिलते डुलते ना बने, उसके तकिए के पास अगर कोई खड़ा हो दिखेगा क्या? और बाकी सबको सीधे हाथ की तरफ खड़ा कर दिया। पितामह भीष्म ने आंखों से सबका अभिवादन किया, हाथ तो उठ नहीं सकते, बाण लगे हैं। आंखों से सबका स्वागत किया, अभिवादन किया, सत्कार किया, और फिर कुछ कहते भगवान से। इससे पहले भगवान ने युधिष्ठिर जी को बिठा दिया, ये आपका पोता अब राजा बनेगा, जरा इसको राजधर्म की शिक्षा दो। भागवत में तो नहीं है, किंतु महाभारत में बहुत बड़ी शिक्षा पितामह भीष्म ने यहाँ पर युधिष्ठिर जी को दी। और वो उठा तो भगवान ने सोचा फिर मुझे पुकारेंगे, तो द्रौपदी को बिठा दिया, ये आपकी पोता बहू, जरा इसके बहाने समाज की स्त्रियों को शिक्षा दो। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ऐसा कब होता है? याद करो जरा। ऐसा तब होता है कि जब कोई मरने वाला हो और उसको मिलने के लिए पूरे रिश्तेदार आ जाए, तब घर वाले क्या कहते हैं, ये आपकी बहू आ गई है, जरा एक माथा पे हाथ फेर दीजो। ये बेंगलोर में नौकरी करे तुम्हारो भतीजो, हाँ, और ये तुम्हारे पोता बहू आई है, पड़पोता आया है, जरा इसके सिर पे भी हाथ फेर दो। अरे क्या इन लोगों को आगे कर रहे हो, जिनको जीवन भर से वो देखते रहे और इन्हीं के बीच में रहे। आखिरी समय में सावधान होकर, कोई आए कोई जाए, किसी को उनके आगे नहीं आने देना चाहिए। बैठकर भजन करो, ऐसा भजन करो, ऐसा भजन करो कि अगर उनका मन ना लगता हो तो एक घड़ी को उनका मन लग जाए। जीवन भर जिनको देखते रहे, उनको आखिरी में दिखाकर क्या कर लोगे? और जीवन भर जिनको आशीर्वाद दिया, आखिरी में उनका आशीर्वाद लेकर क्या कर लोगे? यदि आप उनके सच्चे हितैषी हो तो उनसे भजन करवाइए, ताकि उनका अंतिम समय सुधर जाए। अंत भला तो सब भला। हर कोई पितामह भीष्म जैसे सावधान साधक थोड़ी ना है। स्वयं भगवान उलझाने का प्रयास कर रहे हैं पितामह भीष्म को, किंतु पितामह भीष्म नहीं उलझे। शिक्षा दे दी दोनों को, युधिष्ठिर को भी, द्रौपदी को भी। फिर कहा बस करो केशव, हटाओ इनको मुझसे दूर, नहीं देखना मुझे इन्हें। मुझे जिसको देखना है वो तो मेरे सामने आता ही नहीं। हे कृष्ण, चाहे दुनिया के लोग कहेंगे कि देखो मरते समय भी कृष्ण को पैरों के सामने खड़ा किया है पितामह भीष्म ने, मैं सुन लूंगा, सह लूंगा, किंतु आप मेरे चरणों के सामने आकर खड़े हो। कोई लेटा है और उसके पैरों के सामने कोई खड़ा है, तभी तो ना दिखाई देगा।
लोगों की ऐसी भ्रमित बुद्धि है। कई जगह हम ऐसी कथा करने जाते हैं, मंदिरों में कथा होती है तो पीछे मानो मंदिर है, दिशा उत्तर दक्षिण हो नहीं सकती, अब पूर्व पश्चिम में भगवान बैठे हैं। तो बोले पंडित जी आपकी पीठ होगी भगवान की तरफ। हाँ, तो हमने कहा भैया हमको सामने कर दो। तो बोले फिर हमारी पीठ हो जाएगी भगवान की तरफ। अरे भैया, एक माँ की गोद में उसका 2 साल का बच्चा कैसे बैठता है बताओ? उसकी तरफ पीठ ही तो करके बैठता है। तो ये क्यों नहीं सोचते कि भगवान की गोद में बैठकर हम कथा सुना रहे हैं, या भगवान की गोद में बैठकर हम कथा सुन रहे हैं? जाकी रही भावना जैसी। क्या होता है पेड़ दिखाना? पितामह भीष्म ने तो चरणों की तरफ भगवान को खड़ा किया। जो कहना होगा लोगों को कहते रहेंगे। हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और जब भगवान सामने आकर खड़े हुए तो क्या, कुरुक्षेत्र का मैदान है, संध्या का समय है, सूर्य अस्ताचल की तरफ जा रहा है और मंद मंद गति से वायु बह रही है। भगवान का सुंदर कस्तूरी का तिलक है, घुंघराले भगवान की अलकावली है, भगवान के सिर पर बहुत सुंदर मयूर पिच्छ युक्त मुकुट लगा हुआ है, कपोल भगवान के बहुत सुंदर है, रत्नारे नेत्र हैं, काजल पूरा हुआ है, सुंदर नासिका, भगवान के अधर बिंब ऐसे लाल लाल और श्वेत श्वेत भगवान के दंत पंक्ति, होंठ इतने लाल है कि उसकी लालिमा के कारण भगवान के दांत अनार के दानों के समान दिख रहे हैं। भगवान का कंठ शंख के समान, उन्नत वक्षस्थल, चौड़ा भगवान के कंधे, अजानुबाहु, और पीतांबर भगवान का उड़ रहा है हवा के कारण। एक अलकावली भगवान की गालों पर फहरा रही है मंद मंद वायु से, और उस अलकावली से भगवान के नेत्र चंचल हो रहे हैं। बहुत गहरी और सुंदर नाभि भगवान की, त्रिवली युक्त भगवान का उदर। ऐसा सुंदर दर्शन क्या किया पितामह भीष्म ने कि मन हाथ से गया। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षिता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजोध्यानपथश्चतुर्भुजः। सदेव देवो, हे देवों के देव भगवान, प्रतीक्षिताम, रुक जाओ, ठहरो, खड़े रहो। जैसे भगवान को सामने खड़ा किया ना, अब क्या कह दिया? खड़े रहो यहीं पर। भगवान ने कहा कब तक? बोले कलेवरम इदम कलेवरम यावद हिनोमि अहम, अहम इदम कलेवरम यावद हिनोमि। जब तक मैं इस कलेवर को छोड़ ना दूं तब तक। भगवान ने कहा हद हो गई, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप तो ना छोड़ो इस कलेवर को 2 साल, तो हम क्या 2 साल यहां खड़े रहे? अच्छी ड्यूटी लगाई हमारी तो। किंतु भक्त ने कह दिया तो भगवान को खड़ा रहना पड़ेगा। प्रतीक्षताम, प्रतीक्षताम, खड़े रहो, प्रतीक्षा करो। और बड़ी सुंदर स्तुति पितामह भीष्म यहां पर करते हैं। श्री भीष्म उवाच मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकर गौरवरां दधाने वपुरल ककुला वृतान नाट्यं
विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। सत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखि वचो निशाम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितिवतिरप सैनिकायुरक्षण ऋतवति पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह। त्रिभुवनकमनं कमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरल ककुला वृताननाथ विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। हरहणमुपपेद ईक्षणी मम नथि गोचर एष आविरात्मा। यहाँ 11 श्लोक गाए हैं पितामह भीष्म ने। इनमें 7 में रति शब्द का प्रयोग है। हमने कुछ श्लोक आपके सामने गाए। इस स्तुति में सबसे विचित्र बात है कि इति शब्द से इन्होंने स्तुति आरंभ की। आरंभ में इति होता है क्या? इति कब लगता है? समाप्ति पर। और ये कहते हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। वितृष्णा विशेष तृष्णा, साधारण इच्छा नहीं है। हमारी तो साधारण इच्छा है, किंतु इनकी असाधारण इच्छा है। क्या? आपका वर्ण करना चाहती है मेरी ये मति। मेरी मति रूपी बेटी, भगवान ने कहा भैया जरा थोड़ा देख कर करो। कन्या रूपयते वरम, कन्या रूप का वर्ण करती है। और हम तो ठहरे काले, हमारा नाम ही कृष्ण है, तो काले को कोई कन्या क्यों पसंद करेगी? हम सुंदर नहीं हैं, ऐसा भगवान ने कहा। तो दूसरे श्लोक में सुंदरता का वर्णन है भगवान का। मानो पितामह भीष्म उत्तर दे रहे हैं भगवान को। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम वरम दधाने। आपके समान सुंदर त्रिभुवन में कौन है प्रभु? सुंदरता जहां से प्रकटी है। और काला और गोरा दो ही तो रंग है, किंतु काले पर क्या पहना जाना है ये कोई आपसे सीखे। रवि कर, रवि यानी सूर्य, कर यानी उसके हाथ। और रवि के हाथ का अर्थ है किरण। कैसी होती है? सुनहरी, पीली। और वैसा ही आपने कपड़ा पहना है। रवि कर गौरवराम वरम दधाने। वरना कोई काला हो और उसको काला ही पहनना पसंद हो, और आधी रात में घूमने का शौक हो, घूमने को निकले और लाइट चली जाए, और अमावस्या की रात हो, क्या होगा फिर? इसलिए गौर वर्ण पर क्या पहना जाए और काले पर क्या पहना जाए, सजने वाले को आना चाहिए। भगवान ने कहा चलो हम मान लेते हैं कि हम सुंदर हैं, किंतु हम भगोड़े हैं, डरपोक हैं, और कन्या तो वीर को दी जानी चाहिए। हमारा नाम ही रण छोड़ रखा है, हम लड़ना नहीं जानते। इसीलिए तो हमने महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया, निशस्त्र होकर हमने इसमें भाग लिया।
तो भगवान के आगे पितामह भीष्म कहते हैं कि नाथ, आपके पराक्रम की तो हम क्या बड़ाई करें। एक बार एक दूत ने आकर दुर्योधन की सभा में कहा था कि द्वारिकाधीश युद्ध में सम्मिलित तो होंगे किंतु हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेंगे। मैंने सोचा कि आपने अवतार लिया दुर्योधन जैसे दुष्ट लोगों को समाप्त करने के लिए, और उनकी सेना में हम हैं, मतलब हमको भी आप समाप्त करेंगे, अच्छी बात है, किंतु जरा हाथ में सुदर्शन तो उठा लो। हम कोई गाजर मूली हैं कि आप आओगे और काट कर चले जाओगे। मुझसे सहन नहीं हुआ नाथ, और मैंने उस भरी सभा में दोनों हाथ उठा कर के प्रतिज्ञा कर ली, वासुदेव कर चक्र ना धरही तो तुमको मुख ना दिखाऊं। क्या कहा सभा वालों से? यदि मैंने वासुदेव के हाथ में चक्र ना उठवा दिया, लाजत है मोरी गंगा जननी शांतनु सुत न कहाऊं। गंगा का मैं बेटा नहीं और शांतनु मेरे पिता नहीं, यदि मैंने चक्र ना उठवा दिया उनके हाथ। आप कयो में चक्र बिन भूमि हरऊं सब भार, तो हमको क्षत्रिय ना गिने। बोले वचन विचार, जरा तो सोच समझ कर बोलो भैया। हाँ, हम क्षत्रिय हैं, देवव्रत मेरा नाम है, पितामह भीष्म लोग मुझे कहते हैं। मैं वो देवव्रत हूं जिसने बाणों से गंगा जी को रोक दिया है, जिसने अपने बाणों से परशुराम जी को संतुष्ट किया है। अच्छा देखो, पितामह भीष्म जैसा योद्धा जिस सेना में हो ना, वो युद्ध 2 दिन से ज्यादा नहीं चल सकता, किंतु 9 दिन निकल गए। तो 9वें दिन की रात दुर्योधन आया पितामह भीष्म के शिविर में और कहने लगा, कल हम युद्ध हार जाएंगे दादाजी। क्यों? बोले कल सुबह शंख के फूंकने के साथ ही मैं आपको उनके साइड में कर दूंगा, और जब आप उनकी तरफ से हो जाओगे तो पूरे मन से लड़ोगे, मेरी तरफ से आप बेमन से लड़ रहे हो। पितामह भीष्म ने कहा, कैसे तू मुझ पर आरोप लगा रहा है? बोले ये आरोप सत्य है, आप बूढ़े हो गए ये सही है, किंतु आज भी आपके सामने कोई सेना 9 दिन तक टिक जाए, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आप मन से नहीं लड़ रहे हो, बेमन से लड़ रहे हो। इसलिए आप कल उधर जाना। पितामह भीष्म को उकसाया, कभी कभी किसी को उकसाना पड़ता है, और ऐसे उकसाया कि दूसरे दिन पितामह भीष्म ने ऐसा कहर बरपाया है पांडवों की सेना पर कि उस दिन युद्ध केवल 48 मिनट चलता, केवल 2 घटी, और युद्ध समाप्त कर देते ये बूढ़े बाबा। और इन्होंने युद्ध में अर्जुन को मारने के साथ साथ 1-2 बाण अर्जुन के ड्राइवर को भी जमाए। जवान अर्जुन और बूढ़े पितामह भीष्म। अब जरा समझना आप कि अर्जुन का धनुष उठाना और पितामह भीष्म के 8 बाण छोड़ना, धनुष उठाने में कितना समय लगता होगा, किंतु इतनी देर में पितामह भीष्म कितने बाण छोड़ते थे। तो भगवान कहते हैं कि ये बूढ़ा कमाल कर रहा है अर्जुन, यदि ये बुढ़ापे में इतना फुर्तीला है तो जवानी में क्या करते थे। अरे जरा युद्ध कर तू। बार बार भगवान अर्जुन से कहते तू युद्ध कर, ये तो मुझे ही मार रहा है। हाँ, भगवान एक एक बाण निकाल कर फेंकते और फिर पितामह भीष्म एक बाण धसा देते भगवान कृष्ण को। भगवान ने कहा, अर्जुन तुझसे युद्ध नहीं होगा, तू नीचे बैठ, युद्ध मुझे करना पड़ेगा। थोड़ा ललकारा भगवान ने युद्ध में अर्जुन को। क्लेब्यम एक श्लिष्ट गाली है। क्लेब्य शब्द जो है कायर, नपुंसक। अर्जुन को भगवान ने थोड़ा डांटा है, तू बैठ, तुझसे युद्ध नहीं होगा। और भगवान ने लगाम फेंक कर कूद गए। एक रथ का पहिया पड़ा था और भगवान ने जो ही उस रथ के पहियों को उठाया, भगवान के हाथ में आते ही वह पहिया सुदर्शन चक्र में बदल गया। अर्जुन ने कहा, प्रभु आपकी प्रतिज्ञा जा रही है, और अर्जुन कूद गया। भगवान का पैर पकड़ लिया दोनों हाथ से, किंतु जिस प्रकार सिंह का पैर सिंह का शावक पकड़ ले तो सिंह रुकता नहीं है, ठीक उसी प्रकार से भगवान अर्जुन को खींच ले गए बीच युद्ध के मैदान में। और जो ही वो चक्र चलाना चाहा, त्यों ही पितामह भीष्म ने धनुष भी फेंक दिया, बाण भी फेंक दिया, और दोनों हाथ फैलाकर मानो कृष्ण रूपी मृत्यु का स्वीकार किया। हे नाथ, आप चलाइए इस चक्र को और मेरे प्राण हर लीजिए। मैं चाहता हूं कि आपके हाथों मेरी मृत्यु हो। आज मैंने आपका वो रूप देखा है। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा।
प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान प्रेम में किसी के जब पढ़ते हैं ना तो सारे नियम संयम सब ताक पर रखकर सब नियम बदल देते हैं। चक्र नहीं उठाऊंगा, उठा लिया। रावण बड़ी तपस्या करता है, हिरण्यकश्यप बड़ी तपस्या करता है, अमर होना चाहता है, भगवान कहते नियम ही नहीं है। और ध्रुव जी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान उसको अमर कर देते। जो मांगता है उसके सामने कहते हैं ये तो नियमावली में है ही नहीं संसार की। और जो नहीं मांगता है, इसलिए भगवान के आगे क्या नियम, क्या कायदे, क्या कानून, वो जब प्रेम में पड़ जाए ना तो सब छोड़ने को तैयार है। कोई अच्छे मन से भगवान को भोग लगाए तो वो भी स्वीकार करते हैं। अरे कोई जहर भी पिलाए ना तो भगवान उसको भी पीते हैं। पिया है, आगे आगे भगवान ने जहर पिया है। मीराबाई ने भगवान को भोग लगाकर जहर का पान किया।